ओम, मैं डॉक्टर मीरा त्यागी उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई टॉपिक के साथ, श्राद्ध और तर्पण का महत्व। श्राद्ध और तर्पण के महत्व के बारे में कुछ बिंदु हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले महत्व जो श्राद्ध और तर्पण का है कि पितृ ऋण चुकता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो 3 ऋण हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण जो देवताओं के ऋण हैं, अर्थात जो हमारे पंचदेव हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, जो है उस ऋण को हम देव यज्ञ से चुका सकते हैं। और ऋषि ऋण है कि जो हमें जो है हमारे ऋषि कहते हैं, जो शब्द आया है ऋषि, वो गुरुओं के लिए आया है, जिसे गुरु ऋण भी कहते हैं। वो जो हमारे गुरु ने हमें शिक्षा दी है उसे हम अगली पीढ़ी को हस्तांतरित करें, अगली पीढ़ी को सिखाएं जो हमें सिखाया है, तो वो गुरु ऋण है। और जो पितृ ऋण है, पितृ ऋण में जो हमारे माता पिता ने हमें जो है संसार में आने का जो माध्यम बने हैं, तो हम भी जो है किसी को लाने के लिए इस संसार में माध्यम बने, अर्थात जो है संतानोत्पत्ति, एक तरह से संतानोत्पत्ति की जो है ये पितृ ऋण, संतानोत्पत्ति करके जो है पितृ ऋण चुकता है। और जो है पितृ ऋण जो दूसरा जो है इसका माध्यम, वो श्राद्ध और तर्पण है, अर्थात श्रद्धा पूर्वक सेवा करके, उनके तृप्त करके, उनको सुख पहुंचाकर पितृ ऋण चुकता है। और दूसरा है श्राद्ध और तर्पण हम करते हैं तो ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि श्राद्ध और तर्पण का मैंने बताया था पहले भी कि ये श्राद्ध और तर्पण जीवित व्यक्तियों पर घटित, तभी तो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। जीवित व्यक्तियों पर घटित नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त कैसे होगा। तो जीवित व्यक्ति जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे गुरुजन हैं, उनकी सेवा करके, श्रद्धा पूर्वक सेवा करके, उनको जो है सुख का अनुभव करा के श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। तो क्या होता है कि वो ज्ञान प्राप्ति किस प्रकार होती है फिर हमें, कि जो हम उनके अनुभव हैं, वो जो किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, क्या कार्य करने से क्या हानि है, क्या लाभ है, वो ज्ञान हमें मिलता है, तो ज्ञान प्राप्ति होती है। और तीसरा है श्राद्ध और तर्पण का महत्व, आशीर्वाद की प्राप्ति, क्योंकि उन जो हम बुजुर्गों की जो हम सेवा करते हैं, जो तो उनका जो आशीर्वाद है वो हृदय से निकलता है, और हृदय से दिया हुआ आशीर्वाद एक कवच की भांति हमारे ऊपर कार्य करता है। चौथा महत्व है श्राद्ध और तर्पण का, सेवा भावना का विकास। सेवा की भावना का विकास होता है किसमें, बच्चों में। जब हमने बड़ों की सेवा करते हैं, हमारे बच्चे हमें माता पिता की, बड़ों की, गुरुजनों की सेवा करते हुए दिखते हैं, तो उनमें भी सेवा करने की भावना जागृत होती है। पांचवा है आयु वृद्धि, अर्थात उम्र में, लंबी उम्र का आशीर्वाद जब वो हमें देते हैं, तो भी वो भी एक आशीर्वाद जो हमें कवच की भांति हमारे ऊपर कार्य करता है। छठा है बल वृद्धि, श्रद्धा से, निष्ठा से बड़ों की सेवा करके बल में वृद्धि होती है, हमारे आत्म बल हमें प्राप्त होता है। सातवां है यश वृद्धि, यश प्राप्ति होती है बड़ों की सेवा से। और आठवां है श्रेष्ठ संतान और अन्य बहुत सारी चीजों की प्राप्ति, क्योंकि श्रद्धा पूर्वक माता पिता, बड़ों बुजुर्गों की सेवा करने से, उनको तृप्त करने से, उनको सुख का अनुभव कराने से, श्रेष्ठ संतान का आशीर्वाद जब वो देते हैं तो श्रेष्ठ संतान प्राप्त होती है। आगे फिर उपस्थित होती हूँ एक नई टॉपिक के साथ। ओम।